दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। फलस्तीन 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 और फलस्तीन। आज फलस्तीन के एक बड़े हिस्से पर मगरबी ममालिक के जरिए इजराइल ने कब्जा कर रखा है। बीते साल अक्टूबर से ही हमास को मारने के नाम पर फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए नेतन्याहू और उनके पलटन के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी है, पर इजराइल का मकसद तो फलस्तीन पर ही कब्जा जमाना है। इजराइल का मकसद फलस्तीन के उस इलाके पर पूरी तरीके से अपना अधिकार जमाना है जिसे दुनिया गज्जा के नाम से जानती है। आज गज्जा दर्द से करा रहा है। हमास से जंग के बहाने पूरा का पूरा गज्जा ही इजराइल के हाथों में आ गया है। इजराइल इस पूरे इलाके को अपना बनाना चाहता है, पर फलस्तीन के लिए लड़ने वाले लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मंसूबे में तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे, तुम्हारे जैसे गिद्ध को अपनी जिस्म के गोश्त को नोचने नहीं देंगे, अपनी जमीन पर तुमको राज करने नहीं देंगे। ऐसे वक्त में फलस्तीनियों का अगर सबसे बड़ा कोई हमदर्द बनकर सामने आया है तो उसका नाम है चीन। जी हाँ, चाइना। गौर सुनिए, उसका नाम चाइना है। चीन ने वो काम कर दिया जिसे अरब के झुब्बे वाले ना कर सके, अरब के बद्दू ना कर सके। चीन ने उस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया जिस काम को करने से पहले झुब्बे वालों को वाशिंगटन और तेल अवीव की तरफ झांकना पड़ता है। चीन ने बरसों पुराने उन दुश्मनों को एक कर दिया जो चाहते हैं कि फलस्तीन की आजादी हो, जो चाहते हैं कि फलस्तीन का हक उन्हें मिले, जो चाहते हैं कि फलस्तीनियों की खुद मुख्तारी हो। पर उनके रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है। चीन ने हमास और फतेह ग्रुप को एक कर दिया। हमास और फतेह अब भाई भाई बन चुके हैं। चीन ने हमास और फतेह ग्रुप के बीच जारी बरसों पुरानी जंग को, बरसों पुरानी खाई को पाट दिया है। चीन ने दोनों के बीच के मतभेद को खत्म कर दिया है और तब ये दोनों ही फलस्तीन के लिए अपने अपने फायदे, अपने अपने मफादात, अपने अपने मतलब को किनारे कर चुके हैं और एक साथ आ गए हैं। इस नजारे को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। अरब के झुब्बे वाले वाशिंगटन और तेल अवीव में बैठे अपने आकाओं से कह रहे होंगे कि हे हुजूर, इनको अलग करिए, इनको अलग रहना ही बेहद जरूरी है। हमारी बादशाहत कैसे कायम रहेगी? अगर ये एक हो गए तो गज्जा पर हमारी मौज कब शुरू होगी? हमारा कारोबार कब शुरू होगा? अगर गज्जा पर इजराइल वाले आका की हुकूमत नहीं रहेगी तो तेल कैसे मिलेगा? जमीन का सोना कैसे मिलेगा? समंदर की ठंडी हवाएं कैसे मिलेंगी? हमारे बच्चों को आलीशान जिंदगी कैसे मैसर होगी? दरअसल हमास और फतेह ग्रुप ने गज्जा को बचाने के लिए चीन की राजधानी बीजिंग में एक ट्रीटी साइन कर ली है। इसे एकता समझौता कहा जा रहा है, इसे कौमी एकता कहा जा रहा है, इसे नेशनल यूनिटी एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। इजराइल और उसके आकाओं के मंसूबे पर पानी फेरने वाले इस समझौते ने सबसे ज्यादा अरब के झुब्बे वालों को परेशान कर रखा है, क्योंकि उनकी मंशा को चीन ने नाकाम कर दिया। अरब के कई देश अपनी अपनी फौज तैयार करके गजा पर कंट्रोल करना चाहते थे, जिसमें इजराइल का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। गजा की जंग खत्म होने के बाद फलस्तीनी संगठन हमास की हुकूमत को दोबारा से किसी भी कीमत पर आबाद होने से रोकना ही इजराइल का मकसद था। यानी गजा पर फलस्तीनियों की अपनी हुकूमत को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इजराइल पर्दे के पीछे अरबों के जरिए अपने पूरे मंसूबे को अंजाम दे। पर इस मंसूबे पर हमास और फतेह ने पानी फेर दिया। इसमें सबसे अहम किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वह है चीन का। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों ही गुट अंतरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार बनाने के लिए राजी हो गए हैं। यानी गजा में हमास और फतेह ग्रुप मिलकर सरकार चलाएंगे। इस समझौते का मकसद इजराइल के जंग को खत्म होने के बाद गजा पर फलस्तीनियों का कंट्रोल बनाए रखना है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि 3 दिनों की बातचीत के बाद मंगल के रोज चीन की अगुवाई में समझौता अपने वजूद में आया। इसके तहत इजराइल के जंग खत्म करने के बाद गज्जा पर अगर किसी की हुकूमत होगी तो वो फलस्तीनियों की होगी। फलस्तीन की हुकूमत आबाद करने के लिए इंटरिम नेशनल रिकंसिलिएशन गवर्नमेंट यानी एक अंतरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार बनाएंगे। इस समझौते पर लंबे समय के लिए हमास और फतेह ग्रुप के साथ साथ 12 दूसरे फलस्तीनी संगठनों ने भी, दूसरे फलस्तीनी गुटों ने भी दस्तखत किया है। गज्जा पर इजरायली कंट्रोल को रोकना ही इस समझौते का मेन मकसद है, जिसमें एक साथ 14 फलस्तीनी गुट ने अपनी रजामंदी का इजहार किया है और ट्रीटी एग्रीमेंट पर दस्तखत भी किए हैं। फलस्तीनी राष्ट्रीय पहल के महासचिव मुस्तफा बरघौती ने अल जजीरा को बताया कि यह समझौता गुज़िश्ता सालों के दौरान तमाम समझौतों से बेहद अलग है, बड़ा ही मुख्तलिफ है। इसमें खास 4 ऐसे पॉइंट हैं
जो इस समझौते को आगे तक ले जाने में कारगर होगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अंतरिम राष्ट्रीय एकता सरकार कायम करना। दूसरा, भविष्य के लिए इलेक्शन में इकट्ठा होकर फलस्तीनी लीडरशिप की क़यादत करना। एक नई फलस्तीनी नेशनल काउंसिल का आज़ाद इलेक्शन कराना, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और चौथा और सबसे अहम जो है, अब तक जारी इजरायली हमलों के बाबत एकता का ऐलान करना। यानी यह ऐलान हो गया कि हमास और फतह ग्रुप एक है, PLO एक है। मुस्तफा बरगौती ने कहा है कि हमारे बीच यकजहती का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि फलस्तीन के मफादात के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी है जो फलस्तीन के वजूद को नुकसान पहुंचाने वाले इजराइल की तमाम कोशिशों को नाकाम कर सके। माना जा रहा है कि हमास और फतह के बीच सुलह एक तारीखी मोड़ साबित हो रहा है। मुस्तफा बरगौती ने कहा कि गजा में जंग फलस्तीनी गुटों को आपसी इख्तलाफ, आपसी मतभेद को खत्म रखने के लिए जोर देता है। आपसी इख्तलाफ को किनारे रखकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना बेहद जरूरी है। फलस्तीनियों के पास अब एकजुट होकर इस जुल्म के खिलाफ लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि अब हमें अपने इस समझौते को लागू करना है। दरअसल हमास और फतह ग्रुप के बीच 2006 से खटपट चल रही है, क्योंकि 2006 के बाद दोनों गुट एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। दोनों गुटों के बीच में कट्टर दुश्मनी हो गई थी। हमास ने गजा पर अपनी सरकार भी बना ली। हमास के सीनियर लीडर मूसा अबू मरजूक ने कहा है कि हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारे लोग अपनी जंग में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल हमास हथियारबंद तहरीक की वकालत करता है, जबकि फतह ग्रुप अमन शांति के आधार पर, बातचीत के आधार पर फलस्तीन की वकालत करता है। लेकिन मकसद दोनों का फलस्तीन बनाना ही है। फतह ग्रुप के पास फलस्तीनी अथॉरिटी है जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करता है। इसी फलस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष का नाम ही महमूद अब्बास है। महमूद अब्बास का झुकाव अक्सर इजराइल और अमेरिका की तरफ नजर आता है, पर इस बार महमूद अब्बास पलटी मार गए और वो हमास के साइड में खड़े हो गए हैं। दोनों गुटों के बीच में कई बार सुलह की कोशिश की गई थी, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। बार बार यही सवाल हो रहा था कि जंग खत्म होने के बाद जब इजराइल यहां से वापस लौटेगा तो गजा पर किसकी हुकूमत होगी। दूसरी तरफ इजराइल दोनों संगठनों के बीच हुए इस एग्रीमेंट से बेहद नाराज है, खासा नाराज है, क्योंकि फतह ग्रुप का झुकाव अक्सर इजराइल की तरफ देखा गया, जैसा कि मैंने महमूद अब्बास के बारे में पहले ही बताया। लेकिन अब फतह ग्रुप ने हमास के साथ समझौता कर लिया, लिहाजा इजराइल ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। अमेरिका के विरोध के बावजूद भी गजा पर इजराइल अपना कंट्रोल कायम रखना चाहता है। अब इसे अमेरिका और इजराइल के बीच में सेटिंग कहें या नाराजगी, ये बात अब आप लोग समझ सकते हैं। इजराइल की नीयत गजा पर कब्जा करना है। इजराइल ने चीन की मध्यस्थता में हमास और फतह ग्रुप के बीच इस समझौते की आलोचना की है। हमास के साथ समझौते की वजह से इजराइल ने फलस्तीनी अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास को खूब खरी खोटी सुनाई है। इजरायली विदेश मंत्री ने अपने खुफिया मंसूबे को जग जाहिर कर दिया और कह दिया कि जंग खत्म होने के बाद गजा पर इजराइल के अलावा और किसी का कंट्रोल नहीं होगा, वहां सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने ट्विटर यानी एक्स पर कहा कि जंग के बाद गजा पर संयुक्त नियंत्रण के लिए हमास और फतह ने चीन में एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। वो कहते हैं कि आतंकवाद को खारिज करने के बजाय महमूद अब्बास कातिल और बलात्कारी हमास को गले लगा रहे हैं, जिससे उनका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। हालांकि चेहरा तो इजराइल का सामने आ चुका है। इजराइल काट्स ने लिखा कि हकीकत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमास की हुकूमत को कुचल दिया जाएगा और अब्बास दूर से गजा पर नजर रखेगा। इजराइल की सुरक्षा पूरी तरह से इजराइल के हाथों में रहेगी। वहीं अगर चीन की बात की जाए तो चीन ने दुनिया के कई देशों को मुंह चढ़ाते हुए फलस्तीनी संगठनों को एक कर दिया। फतह और हमास को एक करने के लिए चीन ने एक तारीखी किरदार अदा किया है। जिस काम को बड़े बड़े झुब्बे वाले अंजाम ना दे सके, जिस काम को बड़े बड़े सुपर पावर अंजाम ना दे सके, जिस काम को तमाशबीन मुस्लिम ममालिक अंजाम ना दे सके, उसे चीन ने मंजिल तक पहुंचा दिया। हमास और फतह के बीच याराना कराने वाला चीन अब न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी हिकमत अमली समझा रहा है। दो भाइयों के बीच मनमुटाव को झगड़ा नहीं कह सकते। हालांकि चीन ने अप्रैल में ही फतह और हमास के बीच सुलह की कोशिशों को तेज कर दिया था। उस वक्त बातचीत के टेबल पर हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया और फतह के डिप्टी चीफ महमूद अल अलौली शामिल थे। हालांकि अब जब समझौता हो गया है तो चीन ने बहुत ही शातिराना तरीके से समझाना शुरू कर दिया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब फलस्तीनियों का आपसी मामला है, उनका निजी मामला है और फलस्तीनियों के निजी मामले में इंटरफेयर करने की किसी को जरूरत नहीं है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो कुछ महीने पहले ही चीन ने हमास के जरिए हथियार उठाने को जायज ठहराया था, हमास की मांग का समर्थन किया था। गजा की जंग में
चीन ने कहा था कि अगर किसी की जमीन पर अवैध कब्जा होगा तो वो हथियार जरूर उठाएगा। और फलस्तीनी हथियार उठाकर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फलस्तीनियों की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, और अगर फलस्तीनी हथियार से मुकाबला कर रहे हैं तो उनका हथियार उठाना बिल्कुल जायज है। चीन ने कहा था कि फलस्तीनियों को इजराइल के खिलाफ हथियारों से जंग लड़ने का पूरा अधिकार है, हथियारों के साथ जंग की क़यादत करने का उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि इजराइल ने गजा में हमास के खिलाफ लगातार जंग जारी रखा है। उस वक्त चीनी विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार मा शिनमिन ने कहा था कि इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम में अवैध कब्जा कर रखा है। शिनमिन ने कहा था कि फलस्तीनी लोगों को अपना फैसला खुद ही लेने का पूरा हक है, उन्हें अपने देश के लिए ताकत का इस्तेमाल करने का पूरा हक है। उन्होंने यह भी कहा था कि फलस्तीनियों की ओर से हिंसात्मक कदम आतंकवाद नहीं बल्कि वैध सशस्त्र संघर्ष है। उन्होंने हथियारों के जरिए वही किया जो दूसरे देशों की गुलामी से आज़ादी पाने के लिए दुनिया के कई हिस्सों में होता आया है। मतलब खुद को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए हथियार उठाना जायज़ है, पर सवाल है कि फ़लस्तीन की हिमायत तो दुनिया के बहुत से देश करते हैं, झुब्बे वाले भी करते हैं, मुस्लिम नाम वाले भी करते हैं। फिर ये काम करने के लिए सिर्फ चीन ही क्यों सामने आया? क्योंकि इससे पहले चीन ही वो था जिसने सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ताना रिश्ते को आगे बढ़ाया, वरना दुनिया दो दो मुस्लिम देशों को आपस में लड़ते देख खुश हो रही थी। चलते चलते आखिर में फैज़ अहमद फैज़ ने भी क्या खूब फरमाया है, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो था इंतज़ार जिसका ये वो सहर तो नहीं। फिलहाल इस वीडियो में से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और हाँ, टाइम पे वीडियो नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से मैं अपने निजी मामलों से परेशान हूँ। पत्नी मौकाए हालात में मौजूद नहीं है, और जब आ जाएगी तब रेगुलर आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।